अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। रमज़ान दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और उसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दुबई गोल्डन वीजा फॉर इंडियंस। हाँ। तो देखते हैं, वैसे पाकिस्तान के लिए तो बैन वीजे हैं, देखते हैं इंडियन के लिए गोल्डन वीज़ा कौन सा जारी हो गया। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पिछले कई दिनों से यही डिस्कशन हो रहा है कि क्या इंडिया का यूथ, भारत की जनता दुबई शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां सोचकर देखिए ना इनकम टैक्स देना पड़ता है, ना वीजा रिन्यूअल की झंझट है, जहां लग्जरी लाइफस्टाइल भी मिलता है और ग्लोबल एक्सपोजर भी। और अब उस जगह ने अनाउंस किया है एक ऐसी वीजा पॉलिसी जो दुनिया भर के टॉप माइंड्स, क्रिएटर्स, कोडर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने वाली है बिना किसी रुकावट के। Yes, we are talking about Dubai's latest golden visa announcement. The United Arab Emirates has introduced a nomination-based golden visa for Indian citizens. UAE has launched a nomination-based golden visa offering lifetime residency. The new nomination-based UAE golden visa model. ये एक सिंपल वीजा पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये एक ग्लोबल टैलेंट रेस का हिस्सा है जिसमें यूएई ने एक बड़ी छलांग लगाई है, एक बड़ी चाल चली है। लेकिन सवाल ये है कि इसका असर सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा? क्या इंडिया को इससे नुकसान होगा या फायदा? क्या ब्रेन ड्रेन और तेजी से होगा? और गोल्डन वीजा की कहानी शुरू कहां से हुई है? इससे पहले कि इन सवालों के जवाब लें, ये कहानी पर आए, आपको मैं ले जाना चाहता हूं ओटीटी पर इस वक्त जो सबसे पॉपुलर कहानी चल रही है। जी हां, देश के सबसे पॉपुलर शोज में से एक पी फॉर पंचायत से पी फॉर प्रहलाद चाह हमारे साथ हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट पर आए। अमेजिंग पॉडकास्ट, अमेजिंग बातचीत हुई है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस एपिसोड का लिंक दिया है हमारे द रौनक पॉडकास्ट यानी टीआरपी चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करना। फिलहाल बढ़ते हैं दुबई की वीजा की कहानी की तरफ। वेल, गोल्डन वीजा होता क्या है? गोल्डन वीजा एक ऐसा रेजिडेंस वीजा होता है जो किसी फॉरेन नेशनल को एक कंट्री में लॉन्ग टर्म स्टे, वर्क और बिजनेस करने की इजाजत देता है बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के। ये वीजा 5, 10 या कई केसेस में परमानेंट वैलिडिटी के साथ दिया जाता है। पहले ये सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए होता था, जैसे स्पेन, पोर्टुगल, ग्रीस जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इसे लॉन्च किया था। बट यूएई ने इस कॉन्सेप्ट को एक नए अंदाज में 2019 में अपनाया, जहां पैसा इंपॉर्टेंट है पर टैलेंट और कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा वैल्यू दी गई। दुबई के गोल्डन वीजा 2025 का जो अनाउंसमेंट हुआ है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे। गोल्डन वीजा इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहां से हुई और क्यों हुई, उसकी बात करें। गोल्डन वीजा का कॉन्सेप्ट पहली बार यूरोप में 2010 के आसपास आया। स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस जैसी कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आएं, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं और इकोनॉमी उनकी जो है अर्थव्यवस्था वो रिवाइव हो सके। इस पॉलिसी का सिंपल मंत्र था, तुम पैसा लाओ, हम तुम्हें वीजा देंगे। यूएई ने 2019 में गोल्डन वीजा लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, उन्होंने टैलेंट को भी क्राइटेरिया बनाया। डॉक्टर, साइंटिस्ट, कोडर्स, आर्टिस्ट, सबको उन्होंने वेलकम किया। इसका मोटिव क्लियर था। नंबर 1, ऑयल डिपेंडेंसी कम करना। नंबर 2, टेक और नॉलेज इकोनॉमी बनाना। नंबर 3, ग्लोबल टैलेंट को मिडिल ईस्ट में लाना। गोल्डन वीजा से यूरोप और दुबई को क्या फायदा हुआ, उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। गोल्डन वीजा पॉलिसीज ने यूरोप और दुबई दोनों को काफी इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए हैं। कुछ की फिगर्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहले पोर्टुगल की बात करते हैं। पोर्टुगल ने 2012 में अपना गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया था। 2023 तक पोर्टुगल ने इस स्कीम से $7.3 बिलियन कमाए। इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्होंने अट्रैक्ट किया। मेजॉरिटी पैसा रियल एस्टेट में गया, जिससे प्रॉपर्टी सेक्टर वहां पर बूम हो गई। सेकंड, स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की गोल्डन वीजा प्रोग्राम ने 2013 के बाद से 4.5 बिलियन यूएसडी से ज्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरेट किया, मेजरली इन रियल एस्टेट और अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। ग्रीस की बात भी कर लेते हैं। गोल्डन वीजा स्कीम से उन्होंने $3.2 बिलियन से ज्यादा का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके पास आया, जिसमें चाइना, रशिया और मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। अब यूएई की बात करते हैं, उसमें भी दुबई की। तो दुबई ने 2019 से लेकर 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली 50,000 प्लस गोल्डन वीजास इशू किए। रियल एस्टेट में इस पॉलिसी के बाद फॉरेन ओनरशिप में बड़ा जंप देखा गया। 2022 में दुबई ने 44 बिलियन यूएसडी का रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, जिसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ओवरसीज इन्वेस्टर्स का ही था। इंडियन इन्वेस्टर्स इसमें टॉप 3 में रहे। जी हां, जिन्होंने दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में करोड़ों पैसे लगाए। ये डेटा क्लियरली ये दिखाता है कि गोल्डन वीजा पॉलिसी से कंट्रीज ने न सिर्फ इकोनॉमी को अपनी रिवाइव किया है, बल्कि ग्लोबल एलीट क्लास को अट्रैक्ट करके अपनी सॉफ्ट पावर भी बढ़ाई है। अब सवाल आता है कि दुबई को इससे फायदा क्या हो रहा है। गोल्डन वीजा से यूएई को मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पहला, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल, यानी वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। एआई इंजीनियर्स,
फिनटेक फाउंडर्स, यूट्यूबर्स, एडुकेटर्स, एक ग्लोबल नॉलेज पूल दुबई में बन रहा है। सेकेंड बेनिफिट, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। पहले दुबई सिर्फ ऑयल और टूरिज्म के लिए जाना जाता था, अब टेक स्टार्टअप्स, मीडिया हाउसेस, मेडिकल इनोवेशन, सब में बूम आ रहा है। तीसरा पॉइंट, वर्ल्ड क्लास इमेज। अब दुबई सिर्फ एक लग्जरी सिटी नहीं है, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन कैपिटल बन रहा है, जहां लोग काम भी करते हैं और दुनिया को लीड भी करते हैं। और चौथा सबसे बड़ा फायदा जो लोगों को लगता है वो है टैक्स एडवांटेज। यूएई में इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए टैलेंट रिच लोगों के लिए ये जन्नत जैसा है। लेकिन इस वीजा पॉलिसी से किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत। जी हां, पहला इंपैक्ट भारत पर होगा। ऑलरेडी 3.5 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूएई में हैं। अगर गोल्डन वीजा और इजीली मिलने लगेगा तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी लार्ज नंबर्स में माइग्रेट करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को भी नुकसान हो सकता है। इन कंट्रीज से भी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर यूएई माइग्रेट करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, स्पेन, पोर्टुगल जैसी कंट्रीज के गोल्डन वीजा स्कीम से लोग यूएई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि टैक्स, लोकेशन और प्रोसेस सब कुछ आसान है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएसए और कनाडा की भी बात करें तो सम प्रोफेशनल स्पेशली फ्रॉम टेक वर्ल्ड अब यूएस कनाडा की जगह दुबई को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन इंडिया के करीब है और बिजनेस करना आसान है। पहले इस वीजा पॉलिसी का भारत पे क्या असर पड़ेगा उसको अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने बताया 3.5 मिलियन इंडियंस यूएई में हैं, उससे ज़्यादा ही। ये यूएई की टोटल पॉपुलेशन का 30 to 35% है। रेमिटेंसेस की बात करें तो इंडिया में हर साल यूएई से बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेमिटेंस के रूप में आते हैं। 2022 में लगभग $17 बिलियन भारत आया यूएई से। भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है? हेल्थ केयर, आईटी, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में इंडियन प्रोफेशनल्स का वहां पर बड़ा रोल है। यानी दुबई को खड़ा करने में बड़ा रोल है भारत का। बाकी ब्रेन ड्रेन अलर्ट भी है, यानी अब सिर्फ ब्लू कॉलर वर्कर्स नहीं बल्कि टॉप डॉक्टर्स, एआई इंजीनियर, स्टार्टअप फाउंडर्स भी दुबई शिफ्ट हो रहे हैं और गोल्डन वीजा से ये ट्रेंड और तेज होगा। यंग इंडिया के लिए क्या चैलेंज है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक यंग इंडियन हो, भारतीय हो, चाहे कोडर हो या ग्राफिक डिजाइनर या डिजिटल क्रिएटर, दुबई गोल्डन वीजा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। जैसे टैक्स फ्री इनकम की बात हुई, बेटर लाइफस्टाइल, बिजनेस फ्रेंडली रूल्स, फास्टर ग्लोबल एक्सपोजर। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, साथ ही चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अगर सब बेस्ट माइंड्स बाहर चले गए तो भारत का फ्यूचर क्या होगा, ये डिबेट चालू हो गई है। वेल, दुबई ने जो मूव किया है वो एक बड़ा सिग्नल है बाकी दुनिया के लिए भी। कंट्रीज अब एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं, नॉट जस्ट फॉर मनी बट फॉर माइंड्स। इंडिया के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी देख लेते हैं। अपने यूथ को रोकने के लिए हमें बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने होंगे, जल्दी वो भी। बाकी इनोवेशन और रिसर्च में फंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। साथ ही बेटर वर्क कल्चर और ग्लोबल एक्सपोजर इंडिया में कैसे मिले, ज्यादातर लोगों को इस पर भी ध्यान देना होगा। यानी जाने से पहले फिर से, दुबई का गोल्डन वीजा एक गोल्डन ट्रैप है या गोल्डन चांस, ये डिपेंड करता है कि इसे कौन कैसे यूज करता है। यूएई स्मार्टली ग्लोबल टैलेंट कैप्चर कर रहा है और इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन से लोग अट्रैक्ट कर रहा है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी यूथ को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या आप दुबई जाने का सोचोगे अगर आपको मौका मिल जाए और वीजा मिल जाए तो, या आप इंडिया में ही कुछ बड़ा करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताओ। और जाने से पहले हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को भी जरूर देखना, जो कि हमने किया है प्रहलाद चा के साथ। जी हाँ, फैजल मलिक, एक्टर पंचायत के, प्रहलाद चा का रोल उन्होंने निभाया। बहुत सारी बातें पंचायत इस वेब सीरीज के बारे में भी हुई हैं और भी चीज़ों के बारे में, तो जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल का, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। चलें, ये वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। गोल्डन वीज़ा तो भाई साफ ज़रा है भाई अट्रैक्ट करने के लिए है दूसरी कंट्री के लोगों को, ताकि वो दुबई में जाएं, इन्वेस्ट करें, उधर अपना जो टैलेंट है, चाहे वो पैसे का टैलेंट है, चाहे वो भाई साहब साइंटिस्ट है, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई मतलब जो भी स्किल्स है, जो दुबई के अंदर फायदा मतलब ये कि बेस्ट से बेस्ट जो लोग हैं वो दुनिया से बाहर निकल कर जाएंगे। और इसकी रीज़न क्या है भाई, वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा है, सिक्योरिटी वहाँ पे बेहतर है। हाँ जी। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो मर्जी कर लो भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी वहाँ पे एक कानून है। दुबई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया की बात। मेरा एक सवाल है, यहाँ पे आए दिन मर्डर होता है, आए दिन रेप होता है, यहाँ पे आए दिन डकैती, चोरी, फरोती, हर किस्म का 2 नंबर बंदे भाई साहब यहाँ पर बैठे, चाहे वो नशे का कारोबार हो, बिजनेस करने को नहीं देता भाई। ये बात मैं सवाल ये कर रहा हूँ, ये जो कॉमन पीपल है आम लोग,
उनको ये ज्यादा वीजा प्रेफर करेगा कि अपना दूसरा बिजनेस ओ या भाई elite class बिजनेस हो। एलीट क्लास को भाई सब मौज लग गई है। उनको ही देगा ना। पहले साल 2 साल का वीजा होता है, क्योंकि एक यूरोपियन की भी बता रहे हैं इनके वहां से भी लोग इधर आके अपना कर रहे हैं, बस पैसा कर रहे हैं इधर, वो भी बिजनेस वो दुनिया की मंडी है, बेहतरीन बिल्कुल, मंडी भाई। बिल्कुल। यहाँ पे कोई अगर कोई- सिटी नहीं है, वो एक ना ग्लोबल विलेज बन गया। ऐसे समझ लो ग्लोबल विलेज बन गया, सारी दुनिया की अट्रैक्शन उस पे है। अट्रैक्शन इधर ही है कि भाई ऐसे ही है कि भाई पहले एक तो सिर्फ ऑयल होता था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि रियल एस्टेट में जो अरबिक लोग हैं वो बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा जितने बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं जैसे आईसीसी का होगा या मल्टीनेशनल कंपनीज सालों के हेड ऑफिस वहाँ, और सबसे बड़ी चीज क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है भाई साहब, वहाँ पे आपका पैसा महफूज है भाई साहब, और आपकी जान खुद महफूज महफूज है, आपकी सुकून है। सुकून की नींद आप सोते हो, और इससे बढ़कर और बिजनेसमैन को क्या चाहिए? सबसे अच्छी जो चीज है ना भाई कि आपको दुबई में सब कुछ मिल जाता है। एक वो कहते हैं ना वन बिल्डिंग, जैसे होता है कि एक ही बिल्डिंग में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। वहाँ पर भाई बैठ के कोई बंदा कोई बिजनेस मैन है तो वहाँ पर वो बैठ के सारे कारोबार कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोन के ऊपर। ऐसी बात है। एक तरफ से चीज ली, दूसरी तरफ भेज दी, भेज एक दी। तरफ से आज चीज का ली। दौर ही यही चल रहा है। ये इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड कैसे चल रहा है? इधर से इंडिया से जाता है पाकिस्तान। दुबई, हाँ। दुबई से इंडिया पाकिस्तान, दुबई से पाकिस्तान आ रहा है। ऐसे ही सेम चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें चल रही भाई। और इस एरिया में देखा जाए तो भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे खित्ते में, एशिया में, ये चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन तो इधर बैठी है। सही बात तो यहाँ है। पर जो चीज़ों की लेन देन भाई साफ ज़रा चलता रहेगा। और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो दुबई का इतना महंगा वीजा भी नहीं है, और ऊपर से वीजे की बात नहीं, बात सिंपल सी है। अपना यकूब भाई जी, सबसे मेन चीज जो होती है ना सिक्योरिटी, वो आपको डैमेज करती है अगर ना हो, वही आपको बूस्ट देती है। अगर सिक्योरिटी है दुबई कामयाब। यार वो तो आगे में पहले बात है। आपके घर 10 लाख रुपया पड़ा होना तो अपना जाती पड़ो, अपने आपके पर्सनल घर में आपको रात को नींद नहीं है। ऐसा ही है भाई। हमारे पास नहीं, मैंने पहले मेंशन नहीं किया है, नहीं, पाकिस्तान नहीं, और इंडिया की मेंशन किया है। हाँ जी, कई ऐसे भाई ही। बोलेंगे भाई इंडिया में ऐसा नहीं। भाई साहब हम भी होता है। मैं इंडिया में बिल्कुल कोई है, नहीं हमारे मानता भाई है हमारे भाई। दिन भाई साहब चेन स्नैचिंग, फोन जो है छीन लेना, मर्डर करना, Street रेप करना, crime तो street सिंपल है ना। हाँ, सेम काम और है। दुबई में एक वीडियो वायरल हुई थी ना, वो एक गोल्ड की वो लेकर बिस्किट जो था या ईट जो हम बोलते हैं, तो वो काफी लेकर ना वो फिरता रहा दुबई की गलियों में। किसी बंदे की माई की लाल की हिम्मत नहीं हुई कि वो बंदा छीन उन्हें ले। पता था कानून है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे भाई थे असद छोटे, वो दुबई में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। आईफोन 16 आया था, वो दुबई आए हुए थे, अब रिसेंट आया। वो उनके पास मोबाइल था, तो उन्होंने वो खाना वगैरह खाया तो मोबाइल टेबल पे रखा, चले गए। भूल गए। वो भूलता हुआ पीछे से वो वेटर आया, उसने आवाज दी, काफी आगे चले गए। वो उनके पास ना बाईसाइकिल्स होते हैं जो आसपास जो डिलीवरी देनी हो ना, तो वो चीजें देते हैं। वो पीछे से आया, उसने बोला भाईजान आपका मोबाइल है, इसको देख लें, आप वहाँ भूल आए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप नोकिया का छोटा सा भी पड़ा हो 16 की बात कर रहे हो। वैसे बोलने की बात याद आई, मैं भी अपना जो S23 अल्ट्रा है ना, ओह, ये 4 से 5 दफा भूला हूँ। और वो मेडिकल स्टोर पे तकरीबन भूला हूँ। अक्सर वहाँ पे एक बंदा दफा भूलता है। जो रेस्टोरेंट पे भूला हूँ, तो भाई मुझे तो किस्मत से मिल गया भाई। किस्मत से मिला है। वो किस्मत से लेकिन ये वरना जैसे मैं कुछ नहीं निकलता हूँ होता। बाद याद आ कई दफा फौरन भाई याद शहर आ से जाता भाई है। साहब घर आ गया, घर आके पता लगा भाई साहब फोन जो रह गया उधर, पता लग जाता है कि किधर रखा है, और जाना तो भाई उधर से मिल जाता है। ये चीजें भी हुई हैं। तो बाकी भी बात ये है कि सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे वहाँ के ज्यादा। देखें जिस तरह मैं वीडियो देखते हैं कि यूएई जो है वो अब एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है बिल्कुल। कि वो वहाँ पर इस तरह के इदारे और यूनिवर्सिटियाँ बनाना चाहता है कि भाई जो लोगों की मजबूरी बन जाए कि लोग आएंगे। बना रहे हैं। वही वो मतलब कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल। अक्सर कहता ना 57 कंट्री है, कोई जिस तरह के यूके में या बाहर की कंट्री अमेरिका में वही एक और चीज है मेरी बात क्या है। हो रहा है इस रात वो को जो बता दिए। रौनक सर ने बात की है, वो चीजें अगले दिन मैंने भी सुना था। अब वो ऑयल पे मुसलसल डिपेंड नहीं है। कर और उनको पता है मेरे भाई। अब दो चीजें सबसे खत्म हो एक जाएगा। रियल एस्टेट, हाँ एक रियल एस्टेट होगी और एक हो गया बिजनेस।
तो भाई इसमें वो लग गए हैं और बंदों को सिक्योर कर दिया। जहाँ आप दुनिया के दुबई- बिजनेसमैन लाके आप- वो अपने घर में बिठा देंगे भाई साहब भाई तो business ये का देख टाइम हो रोनाल्डो जाएगा। जैसा बंदा स्पोर्ट्स में हाय। रोनाल्डो जैसा बंदा वो सऊदी अरब और दुबई में देखो कि उनका पैसा है तो इधर अक्सर रहते हैं। वो तो परमानेंट रोनाल्डो एक बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स के भाई भाई वो उसको पैसे देते हैं। देते हैं। अच्छा भाई बात ये है कि जो ज्यादा अब ये सारी चीजें ऐसी ही हैं कि भाई जब हम लोग जाते हैं ना वो अपना ही पैसा बैंक में रखते हैं और लाइनों में लग के लेते हैं। हाँ। ये चीज वैसे ही भाई साहब लोगों का पैसा है वो इस्तेमाल करेंगे और वो खुद से प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ जी। ये चीज है और देनी क्या है सिर्फ सिक्योरिटी और कानून आपने देना है। अच्छा तो बोलो भाई आप किसको भी देख हो रहा? लो सारा सारा का- साहब। वही चीज है। इस बार आप तो भी सारा देख लो। मेन मेरी मुद्दा बात है सुनो, दुबई को मैं फायदा आपको ही बात- फायदा हो रहा है। आपके बहुत आगे चले जाएगा। आपके मुल्क की ज़बान थी, हम वीडियोस करते थे कि हद एक ना लार्ज नंबर ऑफ अपना जो तादाद में ना पाकिस्तान और इंडिया से सिक्योरिटी रीजन पर बिजनेसमैन बाय शिप करते हैं। हमारे वो यही हमारे reason- पाकिस्तान से सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से नहीं भाई पूरी दुनिया दुनिया से से। जाते हैं चाइना से भी जाते हैं। और यार हाल ही में ना भाई पाकिस्तान में एक नया कानून एक इदारा बनाया गया CCD। वो तो जुर्म भाई का साहब काम है। क्राइम करने वाले भाई साहब वीडियो अपलोड कर रहे हैं भाई साहब टिकटॉक पे यूट्यूब पे वो माफिया बता रहे हैं। माफिया मांग रहे हैं भाई साहब कि जो हमसे पास्ट में गलती हो चुकी है उसकी माफी भाई हमें कुछ कि भाई बहुत ज्यादा इनकाउंटर पुलिस इनकाउंटर हुए हैं भाई। और भाई आप होने चाहिए। और ये 287 बंदा जो ना वो मारा गया है अभी तक एक हफ्ते के अंदर मार दिए सीधा। जो ये criminal क्रिमिनल है। फोर्स बना दी है। अच्छी चीज है। वो उसमें जो कौन रहता है जो criminal है लड़कों के ना। साथ ज्यादती करते हैं बच्चियों के साथ ज्यादती करते जो हैं या डकैती किसी पाँच ने एक से से दूसरा बच्चे बच्चा जिसके FIR ऊपर है वो भी है। मतलब जिसके जो और डकैती वालों को भी मोबाइल छीनने अच्छा, से आपको आप भी पता हो मुजरिम हैं। वो आपको पता है कि हमारे गांव में वो रिकॉर्ड याफ्ता। वो जो व्यापार करते हैं भैंसों गांव का उनका जो हाँ, उनसे भी वो पैसे- तीनों पकड़े गए हैं। अच्छा वो कल इधर जो हमारा डेरा है नुक्कड़ पे वहाँ पे तीनों को रखा था पुलिस आई थी वो तीनों को ले गई है। वो पकड़े गए थे वो डकैती की नियत से ये जो कच्ची सड़क नहीं आती नहर की हाँ, हाँ। तरफ यहाँ से पकड़े गए। तो ये अगर इस तरह का सिस्टम हो जाए भाई साहब और भाई भाई बहुत हो नहीं जाए उसने जरूरी कहा है कि आईजी होता है पंजाब सूबे का जो है उससे ज्यादा पावर उस जो बड़ा इदारा उसके जो मालिक बना उसको दिया है वजीर आला पंजाब ने। भाई क्राइम आप तो कोई बंदा नहीं पूछ सकता मैं भी नहीं पूछ सकता। क्राइम को उसने कंट्रोल सारा करना इख्तियार है। उसको दे दिया कि आप हाँ तारिक- ये है कि किसी निहत्ते को कुछ नहीं कह रहे ये लोग ऐसे ही आप करते तो जाए भाई फिर जिसके ऐसा- ऊपर जुर्म साबित है आपको छूट है उसको मार दो अदालत में नहीं जाना थाने में पहले जाना। पहले कराची में था तारिक भाई लेकिन आप हर जिले में एक थाना बन इस गया तरह इदारों को ज्यादा पावर देना उसका मिस यूज भी हो सकता है होता है, misuse लेकिन नहीं होना इतना चाहिए। नहीं होगा तारक साहब ये भी बात है कानून ये भी आपको है। पता है जो हमारे भाई ये लेकिन शुरुआत है भाई खौफ पैदा हो चुका खौफ है बहुत ज्यादा हर ये पहले कराची में था अब जो है ना हर पंजाब के हर जिले में सिर्फ एक एक ये थाना बना। ये गुलफाम शाह जंग के SHO वो यहाँ पे तैनात हुए। ये आपको पता है हमारे पास जो गाँव कहते थे पीर होते थे लोगों ने उनको इतना उन्होंने तंग किया। चारों को मार दिए हैं। 11 वो मारे हैं गोजरे से पकड़कर 11 मरे। तो ऐसा ही है भाई तो भाई अब सुकून तो है ना वहाँ पे लोगों को। ऐसे ही है। उनका एक भाई है रियाज शाह एक औरत थी हमला वो उसके साथ वो कहता था कि मुझे अच्छी लगती मैंने उसके साथ रिलेशन बनाना वो मानी तो उसने हमला के पेट में गोलियां मार दी। वो ऐसे लोग हैं तो तो अच्छा मार बना दिया। हाँ, मार भाई, दिया ऐसे है। लोगों को तो भाई पता इस है, तरह के वो कानून चार होते हैं। भाई थे उन चारों को 11 मारे हैं तो दिए। 11 थे टोटल। चलो और उसके सही साथ है और भी थे। ठीक है भाई भाई अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और इसके पीछे रीजन क्या है भाई साहब वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं क्यों अट्रैक्ट होते हैं वहाँ स्कूटी है भाई उन्होंने कुछ ना कुछ तो चीज जो है वो अपने आप को बेहतर किया है और जिससे और ऐसे अगर लोग हमें attract खतरा है अपने मुल्क के नौजवान भाई साहब हमारा टैलेंट हाँ, बाहर जा रहा हाँ, है तो ये उनको चीज़। रोकने के लिए इकदाम करें अपने इकदाम कंट्री में करने करें। चाहिए अपने कंट्री में सिक्योरिटी बेहतर करें सैलरी जो है वो हाई अच्छी पे करें। करें ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं जो बाहर क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि भाई अट्रैक्ट करती है सैलरी जी ऐसे ही। और लाइफस्टाइल जी, जी, अगर उनको सैलरी यहाँ पर अच्छी मिले लाइफस्टाइल उनको मिले। भाई साहब बाहर जाने की घर जरूरत नहीं छोड़कर है। जाने की जरूरत जो बिल्कुल पेश आपका नहीं बेहतरीन आएगी। टैलेंट है जो आज देख लें भी इंडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं 35 लाख सर बताए दूसरी जा दुनिया चुके में हैं। दूसरी दुनिया में अगर काम कर रहे हैं जाके वर्ल्ड बैंक में बैठे IMF में गूगल 35 में लाख से दुबई में गए सिर्फ हैं। दुबई की बात है। अच्छा वो जो बैठे हैं भाई साहब अगर इंडिया में हाई पेड सैलरी होती
मतलब ज्यादा सैलरी दी जाती, मतलब जिस तरह का टैलेंट है उस तरह की सैलरी होती, हाँ। तो वो टैलेंट भाई साहब आज इंडिया को सर्व कर रहा है। राउंड अबाउट आपने कंट्री कंट्री ये में फायदा हुआ, सबसे बड़ी दुनिया- बात है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बिल्कुल सबसे बड़ी बात। चलें जी, सही है। अभी अपनी एक और भी चीज़ है ना भाई कि यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल सैलरी 40 से 50 हज़ार होती है, अच्छे खासे पढ़े ग्रेजुएट बंदे की या एमए पास की, तो वहाँ पे भाई साहब लाखों में चली जाती है एक अनपढ़ बंदे की। 40-50 हजार में आधा बिल आ जाता तो है। वही तो मेन चीज़ है भाई साहब कि एक आम अनपढ़ बंदा यूरोप में जाके वो 3 से 4-5 लाख कमा रहा है, तो एक जो पीएचडी वाला वो भी उसकी सैलरी 70-80 हजार होती 80 है। हज़ार हो, तो फिर बताओ ये जो डिफरेंस है ये मार खा जाता है यहाँ। ऐसे ही। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।